दोस्तों नमस्कार, मैं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज आपके लिए एक बेहद इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। संपूर्ण पूरे सिलेबस का क्विक रिवीजन हम करेंगे, कुछ फॉर्मूले बेस और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के थ्रू। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन, और आपके लिए ये सही रहेगा कि आप कॉपी पेन लेके बैठें और आप पूरे अपना अवलोकन कर लें। और जो क्वेश्चन आपको लगे कि थोड़ा जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है या मुझसे पहले टाइम में नहीं हो रहा है, तो आप उसको कॉपी पेन में नोट कर सकते हैं। बाकी एक वीडियो को 1 से 2 बार देखें तो अच्छे से आपको समझ में आएगा और पूरे सिलेबस का रिविजन हो जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें दे रखा है कि कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा किसी रेखा की दिख क्यों जाए, यानी DCS है भाई। तो फिर कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा का मान बताना है अपने को। तो अपने को दोस्तों सबसे पहले तो ये लर्न करके रखना है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर भाई बीटा, ठीक है, और कोस स्क्वायर गामा बच्चों इसका मान होता है भाई 1, ठीक, इसका मान होता है 1। अगर बाय द वे आपको पूछ ले कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसका मान पूछ ले कि इसका मान बताओ, तो अपने क्या करेंगे, सबको पता है भाई, सब बच्चा जानता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसका मान होता है 1 भाई, ठीक है। तो अपन इसी के माध्यम से इसको निकालेंगे। जैसे अपन साइन स्क्वायर अल्फा की जगह क्या रखेंगे, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है भाई। इसको लिख सकते हैं अपन 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा प्लस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा भाई, ठीक है। ये यहाँ तक लिखने के बाद 1 1 1 ये 3 हो जाएगा अपने पास, और ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया पहले, तो ये अंदर बच गया भाई कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा भाई, ठीक है। ये 3 और इसकी वैल्यू आप सबको पता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 1। तो सबसे पहले इसकी जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो ये हो गया 2। अगर आप कोई पूछे डायरेक्ट इसका कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू होती है 1। और आपको कोई पूछे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, अगर ये एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप ये आपका जो तरीका होगा ये इस तरह का होगा, अपन साइन स्क्वायर अल्फा की जगह लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और ये सारा पुट करके और 3 माइनस 1, ये आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगी। अगले क्वेश्चन में अपने को पूछा है दोस्तों कि भाई एफ ऑफ आर से आर में, और ये एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 द्वारा दर्शाया जाए, तो अपने को एफ ऑफ एक्स का मान बताना है, ठीक है। इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, इसके लिए अपने को देखो एफ ऑफ एफ, ये एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एफ एक्स, ये इसके इक्वल होता है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे अपन, एफ एक्स किसके इक्वल है भाई 3 माइनस एक्स क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी है होल पावर 1/3, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, अब ये वापस एफ एक्स की वैल्यू में वो आ गया, तो अपन वापस जहाँ अपने को इसमें पुट कर देंगे। देखो जहाँ एक्स दिख रहा है, यहाँ जहाँ एक्स है उसमें ये मान पुट कर देंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ 3 एक्स की जगह मैंने लिखा 3 माइनस एक्स क्यूब, और इसकी है भाई 1/3, ठीक है, और इसकी पावर 1/3, ये इसकी पावर क्यूब, और इसकी होल पावर चल रही है अपने पास 1/3। मैंने क्या किया है दोस्तों कि भाई सबसे पहले एफ ऑफ एफ एक्स के बराबर है कौन, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, सबसे पहले एफ और एफ एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, ये फिर वापस एफ एक्स की फॉर्म में चेंज हो गया, तो एफ एक्स क्या करेंगे, जहाँ यहाँ पे एक्स दिख रहा है वो ये फॉर्म उठा के यहाँ अपन एक्स की जगह पुट कर दी, तो मैंने ये कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, 3 माइनस, अपन ये 3 से 3 पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1, ये बच जाएगा 3 माइनस एक्स, ठीक है। ये पावर तो खत्म हो गई, इसकी पावर बच रही है अपने पास ये क्यूब, और इसकी, ठीक है, नहीं ये क्यूब तो खत्म हो गई, सॉरी, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बच रहा है, और ये होल पावर बच रही है भाई 1/3, ठीक है। तो अपन इसको खोलते हैं, 3 माइनस, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपने पास, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये होल पावर 1/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों। इसके बाद एक्स क्यूब की होल पावर 1/3, मतलब ऐसे बचा अपने पास एक्स क्यूब, इसकी पावर 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये लास्ट में आ गया एक्स। तो अपने पास ये आंसर आ गया, एफ ऑफ एक्स का मान क्या है अपने पास, एक्स। अगले में पूछा है दोस्तों अपने को कि भाई
पी ऑफ ए, ये प्रायिकता ऑफ ए दे रखा है a1/2 और प्रायिकता ऑफ बी दे रखी है अपने पास, प्रोबेबिलिटी इसकी 0 है। तो अपने को पूछा है पी ए बाई बी, इसका मतलब होता है ये होता है दोस्तों सह प्रतिबंधात्मक प्रायिकता। ठीक है, इसका मान क्या होता है, मतलब इसको बोलते कैसे हैं भाई, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रायिकता घटना ए की घटने की प्रायिकता जब घटना बी घट चुकी हो, मतलब ये घटना घट चुकी है तो इसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं अपने को, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जब घटना बी घटित हो चुकी हो, इसका मान क्या होता है भाई, इसको कैसे लिखते हैं, ए बाई बी, इसको लिखते हैं भाई ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अगर आपको पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ये बी ऑब्लिक ए, तो क्या होगा, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता जब घटना ए घटित हो चुकी हो। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन बी, इसको तो एक ही बात है, कोई लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको लिखेंगे अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये नीचे आ जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद क्या करें, अब अपने को ये पूछा है, ठीक है, तो ये ए, इसके लिए अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान यहाँ पुट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और इसका मान 0, तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। अब आप ये मत कह देना कि भाई इसकी प्रायिकता अनंत ही है, अनंत नहीं होता, अनंत कुछ ये राशि नहीं होती, अपन इसको बोलेंगे कि अपरिभाषित है भाई, क्या बोलेंगे बच्चों, अपरिभाषित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो अपना प्रायिकता में ही है भाई, इसमें पूछा है अपने को एक पासे का जोड़ा मतलब क्या होगा, दो पासे। ठीक है, एक पासे का जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। इसमें बच्चों क्या पूछ रहा है अपने को, समअभाज्य संख्या भाई। अब देखो जैसे अगर अपन एक पासा उछालते हैं तो उसके लिए समष्टि क्या बनती है भाई, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बच्चों, अगर अपन एक जोड़ा उछालते हैं तो जैसे अपन लिखते हैं भाई जोड़े के लिए लिखते हैं भाई 1 1, जैसा आप सब जानते हैं 1 1 1 2 ऐसे। ठीक है, ये टोटल कितने परिणाम बनते हैं, 36, और यहाँ कितने आउटकम आते हैं, ये आते हैं 6 बाई परिणाम। ठीक है, यहाँ 36 आते हैं। अब आप सब लोग जानते हैं कि समअभाज्य संख्या, अब अपन सब दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा कॉमन साइंस, तो समअभाज्य संख्या सब जानते हैं, एक की संख्या होती है 2। ठीक है, तो अपन अगर इसकी समष्टि इसके लिए लिखेंगे कि भाई ये जो कितने अनुकूल परिणाम कितने होंगे, तो जब दोनों पर समअभाज्य संख्या है, मतलब यहाँ भी 2 आए आपके पास और दूसरे पासे पर भी 2 आए। ठीक है, तो ये अनुकूल परिणाम अपने पास एक ही है, तो एक ही है, तो कुल परिणामों की संख्या अपोन में अनुकूल परिणामों की संख्या अपोन में कुल परिणामों की संख्या। तो ये अनुकूल परिणाम, तो अपने पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे अपन मान लें घटना ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना ए की क्या होगी, अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई 1, और टोटल परिणाम कितने हैं 36। तो इसकी क्या होगी, प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बच्चों क्या होगी अपने पास, 1/36। ठीक है, तो ये क्या है कि अनुकूल परिणाम अपने पास एक ही है, समअभाज्य संख्या सिर्फ 2 है, तो इस पासे पे भी 2 है और इस पासे पे भी 2 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन अपने को पूछा है कि भाई YZ समतल का समीकरण बताइए। ये अपना क्वेश्चन 3D में से है, तो इसमें से अधिकतर बच्चे कंफ्यूज की स्थिति में रहते हैं। अपन ये कंफ्यूज दूर करेंगे, आपके ये 1 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, जैसे कि बच्चों आप, उम्मीद कर रहा हूँ सभी कॉपी पेन लेके बैठेंगे और इसको क्लास को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अपने एग्जाम में फुल लाने की कोशिश करेंगे। जैसे YZ समतल का समीकरण, तो बच्चों इसके लिए क्या करना है, जो अपने को वो जो राशि विलुप्त है, जो राशि अपने को दिख नहीं रही है ना, उसकी इक्वल टू 0 लिख देना है। तो ये क्या है भाई, ये होगा x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपको पूछ ले XZ इक्वल, ये XZ समतल का समीकरण, ठीक है, तो जो राशि अपने को नहीं दिख रही वो y इक्वल टू 0 भाई। ठीक है, बड़ा सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है भाई। और ये अपन पूछ ले अगर YZ, तो आ गया अपने पास XY समतल का समीकरण। अगर ये पूछ ले तो विलुप्त राशि कौन सी है भाई, Z इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो 3 तो है कि समतल, इसके समतल का समीकरण। अब अगर आपको पूछ ले भाई YZ के समांतर समतल का समीकरण, ठीक है, तो बच्चों इसके लिए क्या करोगे आप, जो राशि विलुप्त है उसके इक्वल में 0 नहीं आएगा। अब की बार 0 नहीं आएगा, कहीं आदत गिर रही होगी भाई उसके इक्वल टू 0 लिख देंगे, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसके इक्वल आएगा K 4 क्या है यहाँ, कोई भी कॉन्स्टेंट राशि। ठीक है, तो ये अपने पास 3 इसके बन जाएंगे और ये 3 इक्वल। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखना कि जिसके समतल का समीकरण पूछे, जो राशि विलुप्त है उसके इक्वल टू 0 लिख देंगे, और किसी के समांतर समतल का समीकरण पूछे तो क्या करेंगे, जो राशि विलुप्त है उसके इक्वल में क्या आएगा, कांस्टेंट राशि। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है भाई
वेक्टर में से, तो इसमें क्या कर रखा है आई इंटू इसका मान बताना है। तो दोस्तों जैसे आप सभी लोग जानते हो कि जैसे आई जे और ये है भाई के, ठीक है। तो अगर ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब अगर घड़ी की दिशा में चलेगा तो आप सभी जानते हो कि पॉजिटिव चलता है, ठीक है, घड़ी की दिशा में। और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा, अगर ये इस साइड चलेगा तो ये आप सभी जानते हो भाई ये नेगेटिव होता है, ठीक है। घड़ी की दिशा में अगर घूमेगा तो ये पॉजिटिव है। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ये दोनों टाइप का होता है। तो क्रॉस अपन बात कर रहे हैं यहाँ आई और जे और के, ठीक है। अगर ये घड़ी की दिशा में चलेगा भाई क्लॉकवाइज तो ये होगा पॉजिटिव, और घड़ी की वो विपरीत दिशा में चलेगा तो ये होगा नेगेटिव। अपन देखते हैं यहाँ, अब क्या दे रखा है आई डॉट, ठीक है भाई, जे क्रॉस के। अब ये है अपना जे, ठीक है, जे और ये के, तो ये घड़ी की दिशा में चल रहा है जे और के, तो ये पॉजिटिव आएगा आई, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। बात करें जे और यहाँ पे डॉट है तो भाई आई क्रॉस के, तो ये आई और ये के, तो ये वापस विपरीत घड़ी की विपरीत दिशा में आ गया, तो ये जे आएगा लेकिन नेगेटिव जे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है यहाँ के, ठीक है। अब के लिए क्या करेंगे, आई क्रॉस जे, तो आई यहाँ पे आई और ये जे बिल्कुल सही दिशा में है घड़ी की दिशा में, तो ठीक है, क्या आएगा पॉजिटिव। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। आई इंटू आई एक आएगा भाई, ये जे इंटू जे एक आएगा लेकिन नेगेटिव एक आएगा, के इंटू के एक आएगा, तो ये एक और एक दो, दो में से एक गया तो एक, इसका आंसर आएगा भाई एक। क्वेश्चन अगला अपना इंटीग्रेशन का पूछा है, तो भाई इसमें क्या बोल रखा है, एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब का मान बताना है अपने को इंटीग्रेशन में। तो इसको क्या करेंगे अपन, आई के इक्वल मान रहे एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ एक आपने पढ़ा होगा प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब जिसका अवकलन दिख रहा है उसको अपन क्या करेंगे, वो मानना पड़ेगा। जैसे एक्स क्यूब का अपने को दिख रहा है 3x स्क्वायर, ये अपने को अवकल दिख रहा है यहाँ, तो क्या करेंगे, मैं एक्स स्क्वायर को मान लेता हूँ t, ठीक है। तो बच्चों 3x स्क्वायर इसका अवकलन किया मैंने, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू किसके हो जाएगा, dt के, सॉरी। अब यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो एक्स स्क्वायर dx ये कितना हो जाएगा, dt बाई 3, ठीक है। अब ये इसमें पुट करेंगे अपन, तो ये i इक्वल टू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये डी टी बाई 3, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर की जगह मैंने ये सॉरी एक्स क्यूब की जगह लिख दिया अपन ने ई, और ई की पावर में आ गया ये टी, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या आ गया, डी टी बाई 3। अब ये डी टी बाई 1/3 को मैंने बाहर निकाल लिया, और ये अंदर बच गया भाई ई टी और ये डी टी, ठीक है। ई की पावर एक्स का सभी जानते हैं कि जो समाकलन होता है क्या होता है, ई की पावर एक्स ही, ठीक है। तो यहाँ मैंने कर दिया 1/3 ई की पावर टी और ये प्लस सी। अब टी की वैल्यू अपन वापस पुट कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 1/3 ई की पावर ई की पावर टी की जगह मैंने पुट कर दिया एक्स क्यूब प्लस सी। ये आ जाएगा भाई अपने पास इंटीग्रेशन इसका, ठीक है। बड़ा सिंपल था, सभी बच्चे बड़ा खुश हो रहे होंगे भाई, बहुत सिंपल है। आगे आपके पास अच्छे भी क्वेश्चन आएंगे और ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, और सभी को करते चलना है अपने को। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दे रखा है अपने को भाई, रेखा दे रखी है कोई y बराबर mx प्लस 1, और ये वक्र दे रखा है y स्क्वायर बराबर 4x। ये आप सब जानते हो, ये भाई पैराबोला है, ठीक है। और पैराबोला कौन सा है, ये जो y स्क्वायर बराबर 4ax है, तो क्या होगा, जो ये इस साइड में खुलता है इसको y बराबर 4ax बोलते हैं, ठीक है भाई। अब क्या दे रखा है कि स्पर्श रेखा इसकी टेंजेंट है ये, ठीक है। तो बिंदु 2 पर अपने को m का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये y स्क्वायर अपन 4x इसका क्या कर देंगे अवकलन, ठीक है। तो अवकलन करने पर क्या हुआ, 2y इधर आ जाएगा भाई 4। अब अगर यहाँ से अपन dy/dx का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, ये 4/2y और ये बचा 2/y, ठीक है भाई। अब ये 2/y ये किसके इक्वल आ गया, ये सब जानते हैं, ये m के इक्वल होता है। ये जो अपन ये निकालते हैं इसका अवकलन करते हैं वो क्या होती है, टेंजेंट ही होती है, ठीक है। तो अब ये पूछा टेंजेंट, ये 2 पर आपको m का मान बताना है, तो अपन यहाँ dy/dx और 2 पर, ठीक है। तो 2 पर क्या करेंगे, y की जगह 2 पुट कर देंगे, x तो है ही नहीं यहाँ, तो 2 1, ठीक है। तो ये m का मान कितना आ गया भाई अपने पास 1, ठीक है। ये पूछा था, बड़ा सिंपल है दोस्तों, बड़ा सिंपल है, इसलिए आराम से करते चलना है और बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना, और आराम से पूरे क्वेश्चन करने हैं बोर्ड एग्जाम में भी, और सब आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए आराम से समझते हुए चलना है। बच्चों अगला क्वेश्चन अपने पास मैट्रिक्स और ये सारणी से दे रखा है, जिसको अपना दे रखा है कि भाई कोई ये मैट्रिक्स है, इसका अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होगा। अव्युत्क्रमणीय अवयव मैं आपको पहले बता दूं, एक बार आपको रिवाइज करा दूं, आप सबको पता होगा, जिसका सारणिक
किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो इसका, ठीक है। तो वो क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय अवयव होता है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले ये 6 माइनस एक्स 4 और ये 3 माइनस एक्स और ये 1, इसको किसके इक्वल रख लेते हैं, 0। इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन, क्या करेंगे, आपको पता है सारणी की वैल्यू किस टाइप निकालते हैं, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा माइनस ये 4 और ये 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, किसके इक्वल चल रहा है भाई, 0 के इक्वल, ठीक है। सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और आसानी से पढ़ाई का आनंद उठा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। 6 माइनस एक्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 का भाई, 4 या 12, ठीक है। और ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x। ये किसके इक्वल चल रहा है, सभी जानते हैं भाई 0 के इक्वल चल रहा है, बिल्कुल। बहुत से आवाज़ प्यारे बच्चों। 6 माइनस एक्स तो ठीक है, ये 6 माइनस 12, ये बचा भाई माइनस 6 यहाँ पे, ये माइनस का x और ये प्लस का 4x, तो ये बचा भाई प्लस का 3x, ठीक है। ये किसके इक्वल चल रहा है, 0 के, तो यहाँ चल रहा है भाई 3x और ये अपन 6 उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2। तो ये अपने पास x का मान पूछा था, x के किस मान के लिए अव्युत्क्रमणीय अवयव, अव्युत्क्रमणीय अपने को पता था भाई सारणी ए जिसका 0 के इक्वल होगा वही एक भी अव्युत्क्रमणीय अवयव होता है। ये अपने प्रॉपर्टी लगाई और x की वैल्यू अपने पास आ गई 2। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं जो अपने पास है लीनियर प्रोग्रामिंग से है। तो इसमें क्या पूछ रखा है अपने पास, सुसंगत क्षेत्र के बाह्य भाग के किसी भी बिंदु क्या कहते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। जैसे अपने पास कोई ये ग्राफ है भाई और ये आपके पास सुसंगत हल क्षेत्र है बीच वाला, अपन मान लें कि ये अपने पास सुसंगत हल क्षेत्र है। मैं आपको बताऊं कि अगर सुसंगत हल क्षेत्र के अंदर कोई पॉइंट है, यहाँ कोई अगर ए पॉइंट है, यहाँ अगर ये अपने पास पूछे तो ये होता है संगत हल, ठीक है बच्चों। और अगर यहाँ कोई पॉइंट P है अपने पास और अगर ये पूछे, ये इसमें ये पूछ रहा है कि बाह्य भाग कुछ भी हो सकता है, इधर भी इधर को है, तो बाह्य भाग के किसी भी बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भाई असंगत हल, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा होगा, ये असंगत हल है और इसके अंदर जो भी कोई हल पॉइंट होता है उस पर हल जो निकलता है वो संगत हल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके लिए समाकलन में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे ये जो फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज करा देगा आपको। और मैंने इसी के लिए क्वेश्चन लिया है आपके लिए कि भाई ये फॉर्मूले आप एक बार वीडियो पॉज करके इनको मिलान करेंगे पहले अपने आप से कि सूत्र कौन कौन से याद हैं और कौन कौन से नहीं याद है। कौन कौन से नहीं याद है तो उनको एक बार कॉपी पेन में लिखेंगे, कॉपी पेन से, और फिर देखेंगे वापस। तो अपन देखेंगे पहले dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला कौन सा आता है, सभी जानते हैं भाई, ये होता है log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सारे फॉर्मूले बेहद इंपॉर्टेंट है समाकलन आपके लिए। और समाकलन में आपको पता है एक बड़ा क्वेश्चन भी आना है आपके लिए, dx अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिंपल सीधा पता है सबको, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। dx एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सभी जानते हैं भाई 1/a टाइम इनवर्स एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है भाई। ये बात करें dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो भाई इसका फॉर्मूला बनेगा ये 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद बात करें अगले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, तो ये फॉर्मूला बनेगा इसका x/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो x/2, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा d अपने पास, दूसरे का हो जाएगा दोस्तों c, और तीसरे का हो जाएगा a, और चौथे का हो जाएगा b, और बात करें पांचवे का तो f, और छठे का e। तो ये सारे ये फॉर्मूला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, इनको वापस एक बार रिवाइज करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो आपके पास प्रोबेबिलिटी से दिया है कि भाई इसमें पूछा है कि यदि किसी घटना के घटित होने की सूचना किसी दूसरी घटना के घटित होने पर कोई प्रभाव नहीं डालती तो इन दोनों घटनाओं को क्या कहते हैं। ये सभी आप बखूबी जानते होंगे, ये दोनों क्या कहलाती है भाई, स्वतंत्र घटनाएं। आपसे वन लाइनर में पूछ सकता है ये स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं। जैसे मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल P(a)(b), तो क्या लिखेंगे इसको, P(a)(b) और अपॉन में P(o)(b), ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जब घटना बी घटित हो चुकी हो, ठीक है। या बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये ए, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A(b) और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। जब घटना बी के घटित होने की प्रायिकता जब घटना ए घटित हो चुकी हो, अर्थात दोनों घटनाएं यहाँ क्या है भाई, स्वतंत्र हैं। तो ये दोनों घटनाएं क्या कहलाती है, स्वतंत्र। एक घटना के घटित होने पर दूसरी घटना कोई प्रभाव नहीं डालती बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप। अगला क्वेश्चन बच्चों अपने पास दे रखा है कि सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम हल मान देता है, इष्टतम मान, ठीक है। अगर इष्टतम मान देता है उद्देश्य फलन का, इष्टतम कुछ भी हो सकता है, इष्टतम भाई उच्चतम भी होता है और निम्नतम भी। तो इष्टतम मान जो देता है उस फलन को अपन सुसंगत हल क्षेत्र में जो उद्देश्य फलन का इष्टतम मान देता है उसको क्या कहते हैं, तो भाई इसको कहते हैं अपन इष्टतम हल।
बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, वन लाइनर में आपसे पूछ सकता है। बात करें नेक्स्ट फॉर बेस्ट क्वेश्चन की, तो भाई 15 नंबर दे रखा है, दो सदिश ए बी के मध्य एंगल थीटा हो तो ए डॉट बी और ये ए क्रॉस बी ये थीटा बराबर है। ये वेक्टर से क्वेश्चन है, हमने को बताया ये दोनों अपन इनके इक्वल रख लेते हैं। ए डॉट बी ये क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है भाई, ए का मापांक, ये बी का मापांक और ये होता है कोस थीटा। सभी बच्चे जानते हैं भाई क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए ये बी और ये होता है साइन थीटा। अपन बात करें, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए भाई, ए क्रॉस बी होता है, जैसे इसको अपन लिखते हैं ए ये बी का मापांक और ये होता है बच्चों साइन थीटा और ये एन कैप। अगर लेकिन यहाँ एन कैप क्या होता है, ये होता है एक यूनिट वेक्टर, सभी जानते हैं बच्चे, ठीक है। और बच्चों यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का मापांक का मान क्या होता है भाई, एक, तो इसलिए एक अपन ने इसलिए ये लिखा नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, ये ए बी से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बचा कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, अपन लिख देंगे इसको साइन थीटा, इसके अपोन में चला गया ये कोस थीटा इक्वल आ गया 1, ठीक है। ये बन गया भाई टेन थीटा इक्वल टू 1, थीटा के मान निकालेंगे अपने यहाँ से, टेन इनवर्स आ जाएगा 1 और ये थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास π/4। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो ये अपने पास दो क्वेश्चन थे, चल ये टाटा बाय बाय 15 क्वेश्चन, अपन चलते हैं ये 16 क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन से, अपने को जहाँ पूछा है इसकी कोटि, अवकल समीकरण की कोटि और घात। मैं आपको बता दूं दो चीज़ें होती है भाई, एक होती है अपने पास कोटि और एक होती है भाई घात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन से। कोटि क्या होती है बच्चों, कोटि होती है जो अपने पास अवकल समीकरण होता है उसमें जो उच्चतम अवकलज, जो जितना अपन जितनी बार उसका अवकलन करते हैं वो उसका जो कोटि कहलाती है। जी यहाँ उच्चतम अवकलन कितनी बार किया अपन ने, 2 बार। घात उसी से रिलेटेड है, जो अपन ने जितना उच्चतम अवकलन किया है उस अवकलन की जो घात होती है ना भाई, उस घात को क्या कहते हैं, वो अवकल समीकरण की घात। तो यहाँ जैसे ये अपने पास उच्चतम अवकलज है d2y/dx², ठीक है। इसकी घात क्या है भाई, इसकी पावर 1 ही है, अगर कुछ भी नहीं है तो अपन 1 मानते हैं, सॉरी यहाँ 1 आएगा 1, तो इसकी घात होगी 1 और कोटि होगी 2। तो ये आपके पास कोटि और घात ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझना है इसको। कोटि क्या कहलाती है, जो उच्चतम अवकलज है ना, कितनी बार अपन ने अवकलन किया है वो आपके पास कोटि कहलाती है, और जो अवकलन किया है उसकी उच्चतम घात, मतलब सॉरी उसकी जो घात होती है वो आपके पास कोटि का है, वो घात कहलाती है अवकल समीकरण की। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन अपने पास इंटीग्रेशन से दे रखा है, अपने को समाकलन करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने पास ये निश्चित समाकलन का क्वेश्चन अपने पास पूछा है। तो ये होता है 0 से 2/3, अब इसकी लिमिट दे रखी है dx अपॉन में 4 + 9x², ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं भाई 0 से 2/3, और इसको मैंने अपन ने लिख दिया 2 का स्क्वायर प्लस ये 3x का स्क्वायर। अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था dx बाई a² + x², ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता था 1/a, सभी बच्चे रिकॉल करेंगे, tan इनवर्स x अपॉन a + c, ठीक है बच्चों। ये होता है इसका फॉर्मूला, अपन ये पुट करेंगे यहाँ, ये a² बन गया, a की जगह अपने पास 2 है और x² की जगह वैल्यू ये है 3। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को रिकॉल है, और ये रिकॉल करें आप अगर याद नहीं है तो इसको, तो ये वैल्यू ये अपन फॉर्मूला पुट करेंगे इसमें। तो इसमें पुट करेंगे तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपने पास x का गुणांक है ना, जो मल्टीपल x में मल्टीपल है उसको बाहर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ 1/3, ये बाहर कर दिया, जो भी आपके पास x का गुणांक आप उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और 1/a, तो a की वैल्यू कितनी अपने पास 2 है भाई, तो 1/2, और ये है, और इसको लिख देंगे अपन tan इनवर्स x अपॉन a। x की वैल्यू भाई बच्चों 3 कितनी है, 3x, और a की वैल्यू है 2। तो और ये आ गया अपने पास, लिमिट कितनी दे रखी है 0 से 2/3। तो अपन कर देंगे, बड़ा सिंपल है 1/6, सभी बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सिंपल है। tan इनवर्स 3x/2, अगर यहाँ x रखूँगा मैं, x रखूँगा 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे भी 2 है, 2 से 2 हो जाएगा 1, तो ये बचेगा tan इनवर्स 1। माइनस करके दूसरी लिमिट लगाते हैं, ये ऊपर इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। सभी बच्चों को पता है ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर यहाँ 0 पुट करूँगा मैं x की जगह, तो ये 0 हो जाएगा, 0/2, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा अपने पास tan इनवर्स 0, ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों तो अभी क्या करेंगे अपन आगे, tan इनवर्स 0 का मान होता है 0, tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, तो यहाँ हो जाएगा भाई 1/6 × π/4। तो अपने पास एक कदम दूर है अपने आंसर से, तो ये हो जाएगा π/24, ये इसका आंसर आ जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ये अपने पास एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था।
प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन अपने को पूछा है कि भाई इसके 5x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक होगा। मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में बना के पूछा है आपसे। बोर्ड में आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा बच्चा इसको बताते हैं इनके बारे में। जैसे ये 5x है, तो ये 5 क्या है अपने पास, अचर है। ये नीचे वाला कांस्टेंट है ना भाई। तो सभी मैं देखता हूँ किन किन को पता है ये जो कांस्टेंट, और ये ऊपर वेरिएबल अपने पास चर राशि है ऊपर कोई भी, ठीक है। तो कांस्टेंट की पावर चर है, इसका अपन अवकलन कैसे करते हैं बच्चों आपको पता होना चाहिए। जैसे 5 की पावर x, जैसे मैं मान लूँ कि भाई ये a की पावर x, y की पावर बराबर a की पावर x, ठीक है। ये अपने पास कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है कोई भी। तो इसका अगर अपन अवकलन करेंगे तो किस प्रकार करते थे भाई, dy/dx, ये a की पावर x, तो ये क्या होगा a की पावर x और log a, ठीक है प्यारे बच्चों। dy/dx अपन क्या करेंगे अब, y अपन अपने पास क्या है, y इक्वल टू किसके है भाई, 5 की पावर x, a की जगह अपने पास 5 है और x की जगह x है, ठीक है। तो अपन कर देंगे dy/dx, बड़े हद सिंपल है भाई। ये 5 a की पावर x और log a, तो log a की जगह अपने पास कितना है 5, ठीक है। इसकी बेस ये होता है, इसको बोलते हैं बेस। तो यहाँ बेस अपने को पास कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब होता है e, ठीक है। तो इसमें पहला आ गया अपने पास, ठीक है। बेहद ये इम्पोर्टेंट और छोटा सा क्वेश्चन और सरल। प्यारे बच्चों, इसमें पूछा है f(x) बराबर 1 - cos x है, तो f इनवर्स π/4 की वैल्यू बताओ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई f π/4 की वैल्यू नहीं पूछी, f इनवर्स π/4 की वैल्यू पूछी है। क्या होता है मैं आपको एक बार बता दूं, f इनवर्स x, भाई f इनवर्स x ये क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। f(x) का अवकलन होता है बच्चों ये, ठीक है। f इनवर्स x क्या होता है, f(x) का अवकलन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले f(x) अपने पास ये है 1 - cos x। बच्चों क्या करेंगे, f इनवर्स x अपने को निकालना है। सबसे पहले इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो 1 का अवकलन भाई 0 हो जाएगा। cos x का सभी बच्चे जानते हैं माइनस sin x होता है। ये f इनवर्स x क्या आ गया अपने पास, ये sin x। अब अपने पास तो ये f इनवर्स π/4 चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, x की जगह क्या कर देंगे, π/4 पुट कर देंगे। सभी बच्चे समझदार हैं भाई, sin π/4 इसकी वैल्यू क्या होती है भाई 1/√2, सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है दोस्तों। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन अपने को पूछा है भाई मैट्रिक्स से। ये बोल रखा है कि 3/3 ऑर्डर का कोई अपने पास व्युत्क्रमणीय वर्ग मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए व्युत्क्रमणीय वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिसका कि भाई सारणिक नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होता है। तो अपने पास ये एडजॉइंट ए, इसका सारणिक डिटर्मिनेंट्स का मान पूछा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये बहुत सारे जगह गलत बताते हैं, लोगों को भी नहीं पता है इसके बारे में। मैं आपको बताता हूँ कि ये डिटर्मिनेंट्स इसके बारे में पूछा है, एडजॉइंट ऑफ ए। यदि मैं बताऊँ आपके पास ए कोई जैसे n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है भाई, इसका अगर अपन एडजॉइंट निकालेंगे ना पहले, एडजॉइंट और इसका डिटर्मिनेंट्स, तो फिर ये क्या होगा, एक घात कम हो जाएगी भाई इसकी सबसे पहले तो, है ना। तो ये हो जाएगा जैसे ये n-1, ठीक है। यहाँ अपने पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो n की वैल्यू तो अपने पास 3 है, तो ये एडजॉइंट ए, इसका डिटर्मिनेंट्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सारणिक a, और इसकी भाई 3-1, तो ये आएगा a⁻², ठीक है प्यारे बच्चों। इसका आंसर आएगा अपने पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है कि भाई a ये वर्ग आव्यूह वर्ग मैट्रिक्स है। आपने ये आपको पता होगा वर्ग आव्यूह क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप अभी चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, और जो प्लेलिस्ट में भी आपको मैट्रिक्स से संबंधित और वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप मैट्रिक्स पढ़ सकते हैं वहाँ से। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जिस पे आपको फ्री में नोट्स और PDF अवेलेबल कराए जाएंगे, और बहुत सारे अपन वहाँ इनके क्विज भी डालते रहते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर भी डालते रहते हैं। तो सभी बच्चे वो टेलीग्राम ग्रुप भी अवश्य ज्वाइन कर लें, और रेगुलर क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अपने को दे रखें वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह अब सबको पता है, जिसमें भाई नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो के इक्वल होता है ना। अर्थात मैं बोलूँगा जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होती हैं, सभी को पता है भाई। वर्ग क्या होता है, वर्ग जिसमें लंबाई और चौड़ाई इक्वल होती है, कॉमन साइंस की बात है भाई। एक 5वीं क्लास का बालक भी जानता है इनको, ये वर्ग जो लंबाई और किसके इक्वल होता है, चौड़ाई के इक्वल। तो ये जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, सबसे पहले m=n, ठीक है। तो ये क्या होता है, वर्ग आव्यूह। ओ तो भाई बाय 21 क्वेश्चन चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, ट्रिग्नोमेट्री है tan−1√3 - sec−1 -2।
तो हम सबसे पहले बात करें tan इनवर्स रूट थ्री, तो tan इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू होगी अपने पास सबसे पहले π/3 भाई सबसे पहले। अब मैं बताऊं sec इनवर्स किसकी परिवार का सदस्य है भाई, ये sec इनवर्स तो ये तो कोस इनवर्स की फैमिली का वो सदस्य है। कोस इनवर्स में क्या होता है, अंदर नेगेटिव होता है तो वो बाहर उसको पाई में से घटा के लिखते हैं अपन। तो मैं लिख रहा हूँ, जैसे इसको मैंने लिखा पाई माइनस, ये हो गया sec इनवर्स 2, ठीक है, ये माइनस हटा दिया मैंने। अब क्या किया, π/3 माइनस, ये माइनस का पाई हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, sec इनवर्स 2 की वैल्यू ये π/3 भाई, π/3 और π/3 भाई 2π/3, सभी बच्चों को पता है 2π/3। अब ये माइनस का पाई कर देंगे इसमें से, तो ये आएगा माइनस का π/3। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई, -π/3। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, R से R में fx दे रखा है 3x - 4, तो f इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, f इनवर्स x जिसमें भी पूछे ना उसमें सेम पैटर्न फॉलो करना है अपने को। क्या करेंगे भाई, f इनवर्स x है, ठीक है, अपन इसके वैल्यू इसके बराबर किसको मान लेंगे, y के बराबर। अब अगर यहाँ से मैं आपसे x की वैल्यू पूछूँ तो आप बताओगे सर x को, फिर ये f इनवर्स उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई f(y), ठीक है बच्चों, तो f(y) हो गया ये। अब x, अब ये f(x) की वैल्यू ये है। अब अगर अपन f(y) की वैल्यू निकालें तो यहाँ जहाँ x दिख रहा है y पुट कर देंगे सिंपली, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y - 4। अब यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूँ तो ये हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू क्यों निकालेंगे अपन, क्योंकि अपने को चाहिए f इनवर्स x की वैल्यू, और f इनवर्स x किसके इक्वल है भाई, y की इक्वल। तो सबसे पहले अपने को क्या है कि y की वैल्यू चाहिए अपने को सिंपली, ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 4 बराबर है 3y, ठीक, और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x + 4/3। तो ये किसकी इक्वल है, y ही तो क्या है, f इनवर्स x, अर्थात गंगाधर ही तो शक्तिमान है बच्चों, इसलिए y ही किसके इक्वल माना था अपन ने, f इनवर्स x। तो f इनवर्स x की वैल्यू तो क्या है, x + 4, ये इसकी इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, f इनवर्स x को y की इक्वल मानना है, और ये x बराबर किसके हो गया, f(y) के। तो जो अपने पास इक्वेशन दे रखा है उसमें f(y) पुट करना है y उसमें, और y की वैल्यू निकाल लेनी है, y ही क्या है, f इनवर्स x है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जिसमें दे रखा है समुच्चय से ये सेट रिलेशन फंक्शन से दे रखा है, जिसमें n में r a से b में, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे पूछ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगा ना बच्चों, कहीं इसी में लगे रहो। अब आपको कॉमन साइंस का यूज़ करना है, जैसे ए और बी की फॉर्म में है ये सारे ऑप्शन। तो अपने को देखना है सबसे पहले तो बी क्या है, 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से छोटा बी चलेगा ही नहीं भाई, 6 से छोटा बी हजम नहीं होता। तो क्या करेंगे, 6 से छोटा जो भी हो ऑप्शन में वो कट कर देंगे। 8 है बड़ा है 6 से, 8 है बड़ा है, हो सकता है भाई 4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसको तो कट कर देते हैं, ये तो होगा ही। 7 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखते हैं, अगर अपन b की जगह 7 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो a की वैल्यू क्या आनी चाहिए अपने पास, 7 - 2 5, क्या 5 है, नहीं है, तो कट हो गया भाई, ठीक है। अपन रखेंगे 8 रखेंगे, 8 - 2 क्या आना चाहिए, 6 है बिल्कुल, ये भी चेक करके बता देता हूँ आपको। 8 रखेंगे, 8 - 2 8, 6 आना चाहिए, लेकिन 6 है, 3 है यहाँ, तो इसका मतलब क्या आएगा अपने पास, ये 6 और 8 ये फॉर्म में अपने पास समुच्चय ये आएगा, ठीक है दोस्तों। बच्चों अगले क्वेश्चन में अपने पास पूछा है y वक्र दे रखा है भाई, इसके पर बिंदु बताना है, ढाल जहाँ पर ढाल अपने पास 8 है वह बिंदु अपने को बताना है। तो ढाल क्या होता है, जो m होता है उसको ही अपन स्लोप कहते हैं। वक्र की स्लोप क्या होती है, जो m की मान होता है वो वक्र का स्लोप होता है, ठीक है। स्लोप मतलब ढाल, प्रवणता जिसको बोलते हैं अपन। लेकिन अपन देखेंगे भाई, जिस अगर कोई वक्र दे रखा है अपन उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, जैसे अपन अवकलन कर देते हैं, वो अवकलन होता है, वो भी अपन उसको ढाल ही बोलते हैं। जैसे मैं इसका अवकलन कर देता हूँ, यहाँ x के रेस्पेक्ट में अपन अवकलन कर रहे हैं, तो ये आएगा dy/dx बच्चों। इसके बाद ये हो जाएगा 2x और ये बचेगा 8, ठीक है। तो ये क्या आ गए, ये भी वक्र की ढाल ही है, ठीक है। अब वक्र की ढाल अपने पास दे रखी है 8, तो अब वक्र की ढाल अपने को पूछा है, वह बिंदु बताना है अपने को। तो क्या करेंगे, 2x + 8, ये भी m का मान है और ये भी m का मान है, क्या दोनों को इक्वल रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, आप बोलोगे। तो यहाँ से 2x के इक्वल क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ से x की वैल्यू आप सभी जानते हैं क्योंकि इंटेलिजेंट हैं आप, निकालना जानते हैं, तो ये 0 के इक्वल आ गए। क्या मैं ये x का मान 0 अपन इसमें रख सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो मैं अभी इससे रखता हूँ, इसको मान ली इक्वेशन फर्स्ट, तो बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे बच्चों, x का मान पुट कर रहे हैं, तो y बराबर ये हो जाएगा 0 + 8 × 0, ये भी 0 + 1, तो y का मान आ जाएगा 1, और पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 0 और 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट है अपने पास, यही तो पूछा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अपना अगले क्वेश्चन में दे रखा है भाई कोट x का समाकलन पूछा है, dx का मान बताओ। तो क्या आपने प्रतिस्थापन नाम सुना है, बिल्कुल सुना है, क्योंकि बच्चे अभी लास्ट स्टेज में है, अपने पास एग्जाम है नज़दीक, तो सभी बहुत इंटेलिजेंट है मैं जानता हूँ। अपन करेंगे कोट x को क्या लिख सकता है अपन भाई, cos x / sin x, प्रतिस्थापन द्वारा।
प्रतिस्थापन द्वारा क्या करते हैं, मैं एक बार रिकॉल करा दूं आपको कि जिसका अवकलन यहाँ मौजूद है ना अपने पास, उसको अपन मानते हैं और उसके हिसाब से समाकलन करते हैं। जैसे अपन मान लेंगे सबसे पहले यहाँ कि साइन एक्स बराबर टी मान लें, तो क्या आएगा भाई, कोस एक्स डी एक्स बराबर किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी के। अब ये मान पुट कर देते हैं इसमें, आई के इक्वल चल रहा है भाई ये, तो ये हो गया आई इक्वल टू, ये है कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया, तो ये ऊपर हो गया डी टी और नीचे हो गया साइन एक्स, तो अपन ने मान लिया टी, तो ये हो गया टी। ये किसके आ गया, लॉग इसका 1/x का वो समाकलन क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं भाई, log x, ठीक है। तो ये हो गया log ये x की जगह अपन ने माना है t प्लस में c। अब अपन t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, log t की जगह क्या है, t अपन ने माना था sin x, तो log sin x प्लस c, ये मान आ गया भाई। सभी बच्चे आसानी से निकाल सकते हैं इसको, बड़े आनंद से पढ़ रहे होंगे उम्मीद। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि वक्र दे रखा है भाई, इसके बिंदु x1 y1 पर अपने को स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है, ठीक है। कोई टेंजेंट का इक्वेशन पूछ रहा है अपने पास, ठीक है, समीकरण। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया कि कोई वक्र होता है उसका अपन अवकलन कर देते हैं डायरेक्ट। वो क्या होता है, अपने पास m की वैल्यू होती है। जैसे अपन इसका क्या होता है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं बच्चों, अवकलन, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है भाई, पहला ऐसे x यूं का यूं, y को क्या करेंगे, y का करेंगे dy/dx प्लस y का ऐसे कैसे, और x का क्या होगा 1, ठीक है, और a स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 0। अब यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, dy/dx की वैल्यू, dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा, y इधर जाएगा माइनस का, अपॉन में x आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy/dx। मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, dy/dx को क्या कहते हैं अपन, स्लोप बोलते हैं, प्रवणता होती है जिसको m से डिनोट करते हैं अपन। तो ये किसका मान भी है अपने पास, m की वैल्यू भी है। अब अपन जानते हैं कि भाई स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, किसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों, जैसे x1 y1 पर मान लूँ मैं, x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y-y1 इक्वल टू m होता है स्लोप इंटू x माइनस x1। अब बच्चों ये होता है अपने पास स्पर्श रेखा का समीकरण, कोई भी पॉइंट पर अपने पास पूछे तो। अब अपने पास m का मान आ चुका है, लेकिन हाँ अपने पास m का मान आ चुका है, तो अपने को पॉइंट दे रखा है उस पर m का मान क्या होगा भाई, dy/dx का मान किस पे, x1 y1 पर। तो कुछ नहीं करना अपने पास, जहाँ yx वहाँ y1 x1 रख देंगे, तो ये माइनस y1 और ये x1, ये वैल्यू अपने पास m की, इसमें रिप्लेस कर देते हैं अपन y माइनस y1, m की वैल्यू क्या है अपने पास, -y1 अपॉन x1 और ये x माइनस x1। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसका कैलकुलेशन करनी है बस नॉर्मल। ये y, ये x1 हो जाएगा भाई, और यहाँ पे बचा ये, यहाँ होगा तो x1 y1, ठीक है, ये माइनस का y1 x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y1 x1। अब इसको सिंपली करके लिख रहा हूँ मैं, ये y1 x1 और ये y1 x, ठीक है। तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा भाई, तो ये क्या हो गया अपने पास x y1, ये प्लस में चल ही रहा है अपने पास क्या, y x1, ये माइनस का x1 y1 और ये इधर आके माइनस का x1 y1, ये दो हो जाएंगे, 2x1 y1 इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या आ गया, स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण किस पॉइंट पर आ गया, x1 y1 पर। सबसे पहले क्या किया अपन ने, इसका अवकलन किया, अवकलन करने पर आपने को बताया भाई स्लोप प्रवणता जो भी बोलते हैं वो इसके इक्वल आ गई, m के इक्वल। तो ये x1 y1 पर अपन ने निकाला, ये अपने पास स्लोप आ गई, ठीक है। स्लोप आने के बाद अपने को पता है x1 y1 पर कोई स्पर्श रेखा समीकरण ये होता है x y माइनस y1 बराबर m क्या है स्लोप और x माइनस x1। तो m स्लोप का मान अपन ने यहाँ पुट किया, कैलकुलेशन की, और ये अपने पास स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों अपने पास इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपको पता है इंटीग्रेशन से बड़ा क्वेश्चन आना है आपका, कोट अपॉन लॉग साइन एक्स dx का, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अपन वही प्रतिस्थापन विधि का काम में प्रयोग लेंगे प्रतिस्थापन का, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, अपन लॉग साइन एक्स को अपन यहाँ मान लेते हैं, मानना जो होता है log sin x इक्वल टू किसके है, t, ठीक है बच्चों। log sin x tx और t हो गया। तो अपने को पता है log x का जो अवकलन होता है log x का होता है 1/x। तो पहले log sin x का करते हैं, ये अपने पास x मान लेते हैं क्योंकि x में होगा यहाँ, ठीक है। log sin x ये इसके लिए x के रूप में काम करेगा ना भाई, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये पहले 1/x, तो 1/sin x। अब sin x का करेंगे तो sin x का हो जाएगा भाई cos x इक्वल टू ये dx और dt, ठीक है बच्चों। cos x अपॉन sin x क्या बन जाएगा, cot x, सभी बच्चे जानते हैं
कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू किसके हो गया प्यारे बच्चों, डी टी के। ये वैल्यू अपन रिप्लेस कर रहे हैं इधर आई में, ये आई के इक्वल चल रहा है अपने पास, ठीक है। आई क्या था, अपन पहले एक बार रखते थे कोट एक्स और ये लोग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब अपन यहाँ ये वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं बच्चों, तो कोट एक्स डी एक्स की जगह अपन ने रख दिया डी टी, ठीक है सर रख दो। इसके बाद log sin x बचा, तो log sin x को अपन ने क्या माना था, t, ये t हो गया, तो ये हो गया dt बाई टी, तो ये 1/x की फॉर्म में आ गया, ये 1/x का। आपको पता है समाकलन और अवकलन इनके फॉर्मूले उल्टे चलते हैं एक दूसरे के विपरीत, तो 1/x आपको पता है log x का वो अवकलन क्या होता है 1/x, और 1/x का समाकलन क्या होता है बोले तो log x, ठीक है। तो 1/x ये किसका हो गया, log x का, तो अपन करेंगे log t प्लस सी। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं बच्चों, बड़ा आसान है, log t, और इसका आया भाई log sin x जो अपन ने माना था t, ठीक है, प्लस सी, ये आ गया अपने पास। ये आज के लास्ट क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन दोस्तों आज बेहद इंपॉर्टेंट सेशन था। मैं उम्मीद करूँगा कि आप 1 से 2 बार इनको रिपीट करके देखेंगे क्वेश्चंस को, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्जामों के लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट साबित होंगे। कम से कम आप 1 से 2 बार रिपीट करके देखेंगे, और रेगुलर क्लासेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन प्रेस करें। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू।